तो फ्रेंड्स, यहाँ अभी मेरा है पूरा हथियार। मैं हथियार भी रखती हूँ। टेंशन मत करो, ये नकली वाले हथियार हैं। देखो, ये है तलवार। ये तलवार है। ऐसी वुडन की भी है मेरे पास, जो हमने बनवाई हुई है ऑर्डर से। और बंदूक वगैरह भी हम बनवाते हैं ऑर्डर से। जितना हो सके उतना क्वालिटी का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। देखो, ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब जो भी कैरेक्टर में जो जो भी प्रॉपर्टीज़ लगती है वो इसमें रखती हूँ मैं। और मैं ये सारी चीज़ों को अच्छे से पैक करके रखती हूँ। मुझे ये बहुत कीड़ा है मेरे अंदर कि सब कुछ पैक करके रखो, ताकि इसके अंदर कोई डस्ट ना जाए, ये ख़राब ना हो, और वैसा का वैसा मिले हमें जब भी यूज़ करना है तब। क्योंकि ये बच्चे यूज़ करते हैं तो उनके लिए तो फ्रेश होना ज़रूरी है सारी चीज़ें। क्योंकि मैं मेरे बच्चों के लिए पहले लाती थी, तब भी मुझे ये समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुरंत लाने के बाद वॉश करना पड़े या फिर उसकी सिलाई करनी पड़े, वैसा सब नहीं होना चाहिए। तो जो मैंने फेस किया है ना, वही मैं ये काम में भी यूज़ करती हूँ। इसीलिए मैंने ये काम चुना है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हुई हैं। कि जैसे ही कपड़े लाते थे तो उसको वॉश करो पहले, फिर फटा हुआ होता है तो उसकी सिलाई विलाई करो। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम कभी नहीं मिलेगी आपको, कभी नहीं। क्योंकि हम लोग एक एक चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, खास करके कोई कपड़ा गंदा ना हो उसका बहुत ध्यान रखते हैं। और अभी देखो, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो ये डमरू है शिव जी का, डम 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 डम। और ये घड़ा है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। और देखो फ्रेंड्स, ये है तरकश बोलते हैं जिसे, जो वनवासी लुक में देते हैं राम और लक्ष्मण के पीछे जो बांध रखने के लिए होता है, तो वो तरकश है। फ्रेंड्स, पता है, ये तरकश मैं खुद बनाती हूँ। मैं खुद ही बनाती हूँ। हम हाउसवाइफ का यही तो है फंडा, कि जहाँ जितना बचा सको उतना बचाओ और उसमें से काम करो। जितना आप कर सकते हो, जितना आपके पास है। ऐसा नहीं कि सब रेडीमेड लाओ, पैसा खर्चा करो, फिर कमाओ और प्रॉफिट देखने जाओ तो लास्ट में कुछ हाथ में ना आए। ऐसा नहीं होता है। जितना हम कर सकते हो उतना खुद करो, खुद से करो, तब जाके हमें एंड में प्रॉफिट गिनने का मज़ा आता है। तो देखो, ये तरकश, ये सारे तरकश हैं, वो मैंने खुद बनाए हुए हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं खुद ही बनाती हूँ और अपना काम करती हूँ। फिर देखो, अभी आपको बताती हूँ मैं। अभी मेरे वार्डरोब के ऊपर भी मैंने जगह नहीं छोड़ी। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ हम कुछ रख सकते हैं, वहाँ मैंने पूरे घर में, मतलब ये पैक करके रखा है। पूरा घर मैंने भर दिया है। बस काम करना चाहिए, बिज़ी रहना चाहिए हमें, और कुछ नहीं। बाकी तो क्या है, सब टाइम टाइम पे मिल जाएगा। काम है तो सब है, वरना कुछ नहीं है। इसलिए काम के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, हम सोने में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, खाने में कर सकते हैं, तो वही क्या, सोने और खाने की जगह मैंने छोड़ी है, बाकी घर में सारी जगह मैंने भर दी है। ये देखो, ये आ गई नवरात्रि। ये पूरा स्टैंड जो है वो नवरात्रि का सामान है। चनिया चोली है, केडिया वगैरह साइज़ के हिसाब से। देखो, मैं उसको ऐसे बैग में पैक करके रखती हूँ ताकि वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो कहीं से भी, क्योंकि चनिया चोली में काम ऐसा हैवी होता है तो उसका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। ये है, उसके पीछे भी है, देखो ये फुल साइज़ का है। आगे जो है वो किड्स के लिए है। ग्रुप की चनिया चोली है, सिंगल है। ग्रुप के केडिये हैं, सिंगल भी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखो, ऊपर है, ये धनुष रखे हुए हैं। धनुष को ऐसे बांध के रखना पड़ता है, वरना एक एक गिरेंगे हमारे सिर पे। देखो, ये छोटे वाले धनुष है, हनुमान जी की पूंछ है, वो सब चीज़ें। क्योंकि क्या होता है ना, कैरेक्टर तो एक ही होता है। कोई बोलता है कि हमें शिवजी बनना है, कोई आके बोलता है कि हमें जवाहरलाल नेहरू बनना है, कोई बोलता है कि हमें छत्रपति शिवाजी बनना है, और कोई बोलता है कि हनुमान जी बनना है। तो सारे भगवान, सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। लेकिन अगर ये भगवान का अवतार जो भी कोई बनता है, तो उसमें नहीं नहीं तो 10 से 12 चीज़ें होती है देने को, कपड़ों के अलावा।
क्योंकि उनकी एसेसरीज होती है, मुकुट वगैरह होता है, बाजूबंद होते हैं। और बाजूबंद भी पता है मैं कैसे बनाती हूँ, वो आपको सारे फंडे में दिखाऊंगी क्लियर, कि थोड़े थोड़े करके भी आप अगर पैसे बचा सकते हो तो उसमें से भी नई चीज़ें कैसे बना सकते हो और कैसे अपना काम कर सकते हो, वो भी अच्छे से कैसे लगते हैं बाजूबंद जो मैंने बनाया। अभी मैंने जैसे आपको तरकश दिखाया ना, वो मैंने कैसे बनाया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी पूरा। तो आप लोग शॉक्ड हो जाओगे कि यार ऐसे भी बनता है क्या, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी धीरे धीरे सब। चलो ये हमने देख लिया, अभी कुछ और है दिखाने को। ये है, ये क्या है ये? ये है मैस्कोट, जो कोई बर्थडे पार्टी में भी पहनता है। आजकल तो हमारे यहाँ नवरात्रि में ऐसा क्रेज़ चल रहा है ना फ्रेंड्स, कि ट्रेडिशनल से ज़्यादा सब फैंसी ड्रेस बहुत पहनते हैं, बहुत। और रोज़ रोज़ प्राइस भी रखते हैं कि जिसका ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छा है तो उनको प्राइज़ मिलेगी। तो सबका यही ट्राई रहता है, सबकी कोशिश यही रहती है कि मेरा बेस्ट हो, मेरा बेस्ट हो करके। नवरात्रि में तो हमारे यहाँ 7 बजे से कस्टमर आने लगते हैं, पता है आपको। हमें मतलब सो के जस्ट उठे हैं और तुरंत आने लगते। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, लेकिन फिर हमें भी मतलब आदत हो गई कि कैसे टाइमिंग का किस तरह से सेट करना है। तो हाँ, सबको ऐसा होता है कि जितना हम जल्दी जाएंगे उतना हमें हमारी चॉइस मिलेगी। हम भी कस्टमर को बोल देते हैं कि हो सके उतना जल्दी आया करो, ताकि आपको आपकी चॉइस के हिसाब से कपड़े मिल सके, हम दे पाएँ। क्योंकि इसलिए हम स्टॉक तो इतना रखते ही है फ्रेंड्स, स्टॉक है हमारे पास, लेकिन सबकी चॉइस अलग अलग होती है। सबको एक जैसा भी बनना होता है, क्योंकि सब अलग अलग सोसाइटी में रहते हैं। और हमारे यहाँ ये है कि जो भी कपड़े लेके जाता है ना, नेक्स्ट डे जब रिटर्न करने आता है तो बोलता है कि मेरी फर्स्ट प्राइज़ आई, मेरी सेकंड प्राइज़ आई। क्योंकि क्वालिटी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है ये बिज़नेस में। क्योंकि यहाँ कपड़े सारे लोग पहनेंगे, एसेसरीज यूज़ करेंगे, तो जैसा हम देंगे ना वैसा तो रिटर्न शायद ही कोई देता है। ऐसा नहीं कि सब लोग एक जैसे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी करके कपड़े लाते हैं, प्रॉपर वॉश करके ये वो, लेकिन हम मना करते हैं कि वॉश हम खुद ही करेंगे अपने हिसाब से। तो क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और हम क्वालिटी के ऊपर बहुत सारा ध्यान देते हैं, बहुत क्वालिटी मेंटेन रखते हैं। हो सके उतना तो मतलब पूरा दिन उसमें ही लगे रहते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने आपको अभी सब कुछ बताया, अभी तो बहुत कुछ चीज़ें उलट पुलट पड़ी है, क्योंकि मैंने बताया कि बारिश का मौसम है, अभी बाहर भी हमारा ओपन स्पेस है, तो अभी सब अंदर लेना पड़ा है। लेकिन अंदर ऑलरेडी मेरे घर का भी इतना सामान है, तो ये सब रखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमें होती है, लेकिन वो चल जाता है बहुत अच्छे से। और हम ये चीज़ को पता है इंजॉय करते हैं, बहुत खूब सारा इंजॉय करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा है कि जो मेरे पास है वो मैं उसको बेस्ट बनाऊं और उसी में खुश रहूं। तो वो मैं इंजॉय करती हूं, और ये सब सामान को अच्छे से मैं सेट करूंगी जब, तब फिर से आपको बताऊंगी। और हम तो वैसे भी रोज़ अभी मिलने ही वाले हैं, तो कल कुछ और देखेंगे, रोज़ नया नया कुछ करेंगे, देखेंगे। और अपनी ये, अब मेरा ये टर्निंग पॉइंट आपने देख लिया है कि ये क्या टर्निंग था मेरी लाइफ का। अब इसको कैसे जिएंगे हम, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी हम रोज़ नया नया कुछ देखेंगे। तो अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, ताकि रोज़ मेरे नए नए वीडियोस को देख सको, और मेरा ये जो टर्निंग है वो भी आप मेरे साथ जी सको और इन्जॉय कर सको। इसमें हमें खाली इन्जॉय करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि पॉजिटिव टर्निंग हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, फिर बाय, टाटा।